ओम नमो अरिहंताणं। ओम नमो सिद्धाणं। ओम नमो आयर्याणं। ओम नमो वज्रायणं। नमो लोये सवासाहुं। जोड़ो पंचप्रमिष्टि बोलो। हमने पद्म पुराण के अंदर भगवान आदिनाथ के पिता नाभिराय और उनकी माँ मरुदेवी, जो कि अंतिम कुलकर 14वें नंबर के थे, जिन्होंने इस कर्म भूमि में सब कुछ कैसे क्या होता है उसका लोगों को अवगत कराया, जिसके द्वारा आने वाली पीढ़ी कर्म प्रधान रही और कर्म के आधार पर आगे लोगों का जीवन यापन हुआ। उसके बाद अनेक राजाएं हुए, उसके बाद कुछ चक्रवर्ती हुए और कुछ नए नए वंशों की उत्पत्ति हुई, जिसमें राक्षस वंश, वानर वंशों की उत्पत्ति जो है, एक राजा थे, वो कोई विजयार पर्वत के भाग पर गए। वहाँ पर बंदरों का बहुत बड़ा समूह था। बंदर वहाँ अटखेलियाँ करते थे, क्रीड़ाएँ करते थे। तो उस राजा को वो बंदरों की अटखेलियाँ, वो बंदरों की क्रीड़ाएँ बहुत पसंद थी। तो उन्होंने अपना चिन्ह, राज चिन्ह बंदर स्थापित कर लिया। तो वहाँ की ध्वजाओं का चिन्ह बंदर हो गया था। उन्होंने अनेक प्रकार के चित्र बनवाए, वो भी बंदरों के बनवाए। तो आने वाली तदंतर को पीढ़ियाँ जो है वानर वंश कहलाई। वहीं दूसरी ओर राक्षस वंश। तो हम राक्षस वंश में बात कर रहे थे। आगे चलते हैं। प्रथम ही गर्भ में रावण आया, तब माता की चेष्टा कुछ क्रूर हो गई और माता की इच्छा हुई कि मैं शत्रुओं के सिर पर पैर रखूं, राजा एवं इंद्र पर आज्ञा चलाऊं। बिना कारण भौहें टेढ़ी करना, ऊटपटांग शब्द बोलना जो कि दूसरों को चुभे, शरीर में खेद नहीं, दर्पण सामने है तो भी तलवार जो चमचमाती है उसमें अपना मुंह देखना, जो अपनी सहेलियां उन पर गुस्सा करना, किसी की शंका नहीं, डर नहीं रखना, ऐसी अटपटी चेष्टाएं करना। इस तरह की लक्षण जब रावण अपनी माँ के गर्भ में थे तो उनकी माँ को इस तरह के लक्षण उनके अंदर, उनकी गतिविधियों में प्रतीत होने लगे। नौवें महीने में रावण का जन्म हुआ। जिस समय रावण का जन्म हुआ उस समय जो उनके शत्रु थे उनका आसन ढिगमगा गया, कंपायमान हो गया, उनके आसनों में हलचल हो गई, क्योंकि सूर्य के समान ज्योति ऐसा बालक को देखकर, जो भी उस बालक को देखता था, उस रावण जब वो बालावस्था में था, छोटा था, जो भी देखने वाला, जानने वाला उस रावण को जैसे ही देखता था उसके आंखें चकित हो जाती थी, देव दुंदुभी बाजते थे, हर्ष मनाया जाता था। शत्रुओं के घर में झगड़े होने लग गए, उत्पात होने लग गया। माता पिता ने पुत्र के जन्म का बड़ा हर्ष मनाया, प्रजा के सब भय मिट गए। पृथ्वी को पालने वाला ऐसा पुत्र उत्पन्न हुआ, जो कि सेज पर सीधा सोया हुआ है, अपनी क्रीड़ाएं भी ऐसे कर रहा जैसे देवता कर रहे हों। उनके पिता राजा रत्नश्रवा, रावण के पिता राजा रत्नश्रवा ने अपने पुत्र की उत्पत्ति होने पर बहुत दान दिया।
आगे इनके बड़े राजा मेघवाहन हुए, उनको राक्षसों के इंद्र भीम ने हरा दिया था। उसकी 1000 नाग कुमार देव रक्षा करते हैं। ऐसा वह हार पास ही रखा था, सो पहले दिन ही जन्मे हुए बालक ने हार को खींच लिया। देखिए, ऐसा रावण जो बाल अवस्था में था, उस हार की रक्षा के लिए नाग कुमार देव उस नाग हार की रक्षा करते हैं, तो उस हार को भी रावण ने खींच लिया था। बालक की मुट्ठी में आहार देख माता को बड़ा आश्चर्य हुआ और माता ने अपने दुलार से उस बालक को अपनी आंचल में छुपा लिया और उसके मुंह को चूमा। तब पिता ने उस बालक के हाथ में हार देखा, तो बालक के हाथ में जैसे वो नाग कुमार द्वारा रक्षित हार देखा, तो उनके पिता रतन श्रवा बड़े आश्चर्य हुए। बोले कि ये हमारा जो बेटा है, जो हमारा पुत्र है, ये आने वाले टाइम में कोई महापुरुष होगा। 1000 नाग कुमार जिस हार की रक्षा करते हैं, ऐसे आहार को जन्म लेते ही बालक ने छीन लिया और उसे खेल रहा है। यह बालक नहीं, कोई असाधारण मनुष्य, अर्थात यह सामान्य नहीं है, अर्थात असाधारण है। इनकी शक्ति ऐसी होगी जो सभी मनुष्यों को जीतेगी। पहले चांद्रधारी मुनि ने कहा कि तुम्हारे पदवीधारी शिला का पुरुष पुत्र उत्पन्न होगा। सो है प्रतिभा वसुदेव शिला का पुरुष प्रकट हुए। हार के योग से पिता को 10 मुख दिखाई दिए। तब पिता ने बालक का नाम दशानन रखा। जब वो हार उनके गले में था बालक रावण के, तो उस हार की चमक के कारण उनके पिता रतन श्रवा को 10 मुख दिखाई दिए। तो पिता ने कहा इसका नाम दशानन, 10 आनन, 10 सिर वाला। कुछ समय बाद उनके यहाँ पे कुंभकर्ण नाम का बालक का जन्म हुआ। वह भी सूर्य के समान तेज, पूर्णिमा के चंद्रमा के समान मुख वाला हुआ। फिर उनके एक बेटी हुई चंद्रनखा। उसके बाद विभीषण का जन्म हुआ। विभीषण महासौम्य, धर्म में आचरण करने वाला, पापों को दूर करने वाला, मानो धर्म का अवतार लिया हो। उनकी कीर्ति, उनका यश, उनका गुणगान पूरी दुनिया गाती है। ऐसे रावण की बाल क्रीड़ियां भी दुष्टों को भयरूप होती हैं। दोनों भाइयों की बाल क्रिया आनंद रूप होती हैं। कुंभकर्ण विभीषण के बीच में चंद्रनखा चंद्रमा समान शोभित होती है। रावण बाल अवस्था में कुमार अवस्था में आया। एक दिन जैसे ही रावण अपनी मां की गोद में बैठा हुआ था, तो उनके शरीर का दैप्यमान चारों दिशाओं में दैप्ति को प्राप्त कर रहा था। सिर पर चूड़ामणि रतन। उस समय जो कोई भी वैष्णव, जो कोई भी श्रावक या जो कोई भी रिद्धिधारी आकाश मार्ग से जा रहा है, जैसे ही वह रावण के ऊपर होकर निकला, तो अपनी ज्योति से प्रकाश करता हुआ विद्याधरों के समूह से युक्त महाबलवान विभूति का स्वामी महाशब्द करते दसों दिशाएं शब्दों से गुंजायमान हो रही थी। आकाश में शयना व्याप्त हो गया। तब रावण ने ऊपर आकाश में इतना बड़ा वैभव देखकर माता से पूछा, यह कौन है और अपने मान से जगत का तृण समान देख महासेना सहित कहां जा रहा है? और अपने मान से जगत को तृण समान देखता महासेना सहित कहां जा रहा है? तब माता ने कहा, रावण की माता ने, यह तेरी मौसी का बेटा है, अर्थात मेरी बहन का बेटा है और आपका मौसेरा भाई है। इसको सारी विद्याएं सिद्ध है
यह बहुत लक्ष्मीवान है, शत्रुओं को डराता हुआ पृथ्वी पर गमन करता है, महातेजवान है, ऐसे मानो जैसे कि दूसरा सूर्य है। राजा इंद्र का यह लोकपाल है। इंद्र ने तुम्हारे दादा के भाई माली को युद्ध में मारा। जो इंद्र है उसने आपके पिताजी के भाई थे माली, उनको युद्ध में मारा था। और तुम्हारे कुल से चली आई लंकापुरी, वहां से तुम्हारे दादा को निकालकर इसको रखा। सो यह लंका के स्थान में रहता है। इस लंका के लिए तुम्हारे पिता निरंतर चिंता करते हैं, रात दिन चैन नहीं है, और मैं भी इस चिंता में सूख गई। देखिए, सब व्यक्तियों की अलग अलग तृष्णा होती है। जिसके जितना वैभव उसकी उतनी ज्यादा चिंताएं। जो छोटा आदमी है उसकी छोटी चिंताएं, जिसकी बड़ी आदमी है बड़ा चिंताएं। हर आदमी चिंता में शोकग्रस्त होकर अपने आप को कर्मों बांधता है और अपने आप का भी छीड़ करता है। यहाँ पर रावण की जो माता थी, वो लंकापुरी का राज उनके हाथ से चला गया उनके दादा परदादाओं के टाइम पे। तो उस लंकापुरी के राज को पुनः प्राप्त करने की फिक्र, उस राज को पुनः प्राप्त करने की एक लालसा, उस राज को प्राप्त करने की एक मूर्छा भाव उनको रात दिन चैन नहीं लेने दे रहा था, जिसकी वजह से उनका शरीर क्षीण होता जा रहा है। तो मां कहती है, हे पुत्र, स्थान भ्रष्ट होने से तो मरण ही अच्छा है। ऐसा दिन कब होगा जो तुम अपने कुल की भूमि को प्राप्त करोगे? तुम्हारी जो लक्ष्मी है हम देखेंगे, तुम्हारी विभूति देखकर तुम्हारे पिता का और मेरा मन आनंद प्राप्त हो। ऐसा दिन कब होगा जो आप तीनों भाइयों को विभूति सहित पृथ्वी पर प्रताप युक्त हम देखेंगे, तुम्हारे शत्रु नहीं रहेंगे। यह माता के दीन वचन सुनकर आंखों में आंसू देख विभीषण बोले, कैसे हैं विभीषण? क्रोध रूप विषय का अंकुर प्रकट हुआ है। हे माता, कहाँ यह रंक बेष्टन विद्याधर, जो देव भी हो तो हमारी दृष्टि में नहीं आते? आपने इसके प्रभाव का वर्णन किया, सो कहाँ? आप योद्धाओं की माता, महाधीर, जिन मार्ग में प्रवीण, यह संसार की झड़बंगुर माया तो शाश्वत नहीं। ऐसे दीनता के वचन कायर स्त्रियों के समान क्यों कह रही हो? क्या आपको रावण के बल की महिमा का ज्ञान नहीं है? श्री वक्ष स्थल कर मंडित, अद्भुत पराक्रम का धारक, महाबली, अपार चेष्टाओं से युक्त, संपूर्ण शत्रु वर्गों को भस्म करने में समर्थ, आपके मन में अब ऐसा विचार क्यों नहीं आया? यह रावण अपनी चाल से चित्त को जीते, हाथ की चपेट से पर्वतों को चूरे। इनकी दोनों भुजाओं त्रिभुवन के स्तंभ हैं, क्षत्रियों के वंश का अंकुर है, सो क्या आप नहीं जाना? इस प्रकार विभीषण ने रावण के गुण वर्णन किए। तब रावण ने माता से कहा, हे माता, गर्व के वचन कहने योग नहीं है, परंतु आपके संदेह को निवारण करने के लिए मैं सत्य कहता हूँ। सो सुनो, ये सब विद्याधर दोनों श्रेणी के इकट्ठे होकर मरे से युद्ध करेंगे, अर्थात मेरे से युद्ध करेंगे, मुझसे युद्ध करेंगे, तो मैं इनको एक ही भुजा से जीत लूंगा। रावण का दोनों भाइयों सहित भीम वन में विद्या साधन करता है। तथापि हमारे विद्याधरों के कुल में विद्या का साधन करना उचित है। वह कहते हुए कोई लज्जा नहीं। जैसे मुनिराज तप आराधना करें, ऐसे विद्याधर विद्याओं की आराधना करते, इसलिए हमको भी करना योग्य है। ऐसा कहकर दोनों भाइयों सहित माता पिता को नमस्कार कर 9 बार नमोकार मंत्र का उच्चारण कर विद्या साधने को चले गए। माता पिता ने मस्तक चूमा और आशीष दिया। पाया है मंगल संस्कार जिन्होंने मन को स्थिर कर घर से निकल हर्षित होते हुए भीम नाम के महावन में प्रवेश किया।
कैसा है वन? झासिंह आदि क्रूर विकराल जी बोल रहे हैं। वेंतरों के समूह पृथ्वी पर विचरण करते हैं। गुफाओं में गहन अंधकार का समूह फैल रहा है। मनुष्यों की तो बात कहाँ, वहां देव भी गमन नहीं करते हैं। मनुष्य का आवागमन नहीं। वहां पर तीनों भाई श्वेत धोती दुपट्टा पहने शांत भाव को धारण कर सभी इच्छाओं से निवृत्त होकर विद्या सिद्ध करने के लिए तपस्या करने लगे। कैसे हैं तीनों भाई? निसंक है मन जिनका, पूर्ण चंद्रमा समान मुख जिनका, विद्याधरों के शिरोमणि, तीनों अलग अलग स्थान पर बैठे 1.5 दिन में 8 अक्षर मंत्र के लाख जाप कर लिए। सो सर्वकार सिद्ध नाम की विद्या तीनों भाइयों को प्रकट हो गई। उस विद्या के कारण जो भी इनको भोजन चाहिए था वो 1 मिनट के अंदर अंदर मिल जाता था। इसलिए क्षुधा की इच्छा इनकी खत्म हो गई। ये तीनों भाई स्थिर मन होकर सहस्त्र कोट 16 अक्षर का मंत्र का जाप किया। उस समय जम्मू द्वीप का अधिपति अनावृति नाम का यक्ष स्त्रियों सहित ईड़ा करता हुआ वहां आया। उसके देवांगनाओं ने इन तीनों भाइयों को महारूपवान नव यौवन तप में लीन उनके मन की स्थिरता देख कौतुक से इसके पास आई और आपस में बोली, अहो ये राजकुमार, कमल समान मुख, ब्रह्मांड समान काले काले केस, अति कोमल शरीर, कांति से युक्त, वस्त्र भूषण रहित क्यों तप कर रहे हैं? क्या ही यौवन अवस्था है? क्या ये भयानक वन में तप कर रहे हैं? फिर इनको तप से डिगाने के लिए कहती है, अहो अल्प बुद्धि, तुम्हारा सुंदर शरीर रूपवान भोग का साधन है, योग का साधन नहीं। इसलिए आप उठें और घर चलें। तब किसके लिए कर रहे हैं? अभी कुछ नहीं गया। इस तरह के उसने वचन कहे। परंतु तीनों व्यक्ति स्थिर भाव के थे, पर्वत की समान अड़िग थे, तो वो अपनी तपस्या से कहाँ विचलित होते। उनका मन चलायमान नहीं हुआ। जैसे जल की बिंदु कमल के पत्तों पर नहीं ठहरती है, उसी प्रकार वो तीनों भाई उस यौवनी, उस तरुणी के बातों में नहीं आए और उनकी बातें जैसे जल की बूंदें कमल पर फिसल जाती हैं, ऐसे ही उसकी बातें उनके चित्त पर टिक नहीं पाई। तब वे आपस में कहती हैं, हे सखी, ये लकड़ीमयी सर्व शरीर निश्चल दिख रहा है। ऐसा कह क्रोधात्मान होकर समीप आई। इनके मुख को डिगाने के लिए अनेक प्रयत्न किए, फिर वे अपने प्रतिज्ञा। तब यक्षदेव ने हंसकर कहा, हे सत्पुरुषों, क्यों दूधड़ तप कर रहे हो? कौन सी देव की आराधना कर रहे हो? ऐसा कहा तो भी वे नहीं बोले। चित्र जैसे हो रहे, तब अनावृत देव ने क्रोध किया कि जम्मू द्वीप का देव तो मैं हूँ, मुझको छोड़कर किसको बुला रहे हो? इन पर उपद्रव करने के लिए किंकरों को आज्ञा दी। किंकरों ने अनेक उपसर्ग किए। कोई पर्वत को उठाकर लाया, कोई भयंकर शब्द कर रहा, कोई सर्प बनकर शरीर से लिपट गया, कोई शेर बनकर मुख फाड़कर सामने आया, कोई विद्या के मक्षर बनकर शरीर पर चिपक गया, कोई हाथी बना, कोई भयंकर पवन चलाई, कोई अग्नि जलाई। किसी ने क्या उपद्रव किए, किसी ने क्या उपसर्ग किए, लेकिन तीनों भाई अपने ध्यान में अड़िग थे। वो अपने ध्यान से नहीं डिगे। तब देवों ने भीलों की सेना बनाई, अंधकार किया, भयंकर शस्त्रों को दिखाया और महायुद्ध में रतन सर्वा को परिवार सहित बंधा हुआ दिखाया। और माता केकसी विलाप कर कहती है, हे पुत्रों, इन चांडाल भीलों ने तुम्हारे पिता को मारा है, पावों में बेड़ी डाली है, सिर के बाल खींचे हैं। हे पुत्रों, तुम्हारे आगे मुझे ये भील खींच कर ले जा रहे हैं। तुम तो कहते थे संपूर्ण विद्याधर इकट्ठे होकर मेरे से युद्ध करेंगे तो भी मैं एक हाथ से सबको मार दूंगा, सबको जीत लूंगा। तो ये आप झूठ कह रहे थे। तुम्हारे आगे मलिक चांडाल मुझे केस पकड़ के खींच रहा है। तुम तीनों भाई का युद्ध करने में समर्थ नहीं हो। क्या तुम शक्ति रहित हो? हे दशानन, तेरी स्तुति विभीषण झूठी ही करता है। तुम तो एक मुख भी नहीं रहे, जो माता की रक्षा भी नहीं कर सकते, और कुंभकर्ण हमारी पुकार कानों से नहीं सुनता। और ये विभीषण नामी कहलाता है, जो एक भील से भी लड़ने में समर्थ नहीं।
ये मलिक्ष तुम्हारी बहन चंद्रनखा को ले जा रहे हैं, सो तुमको लज्जा नहीं? तुम्हारी विद्या की साधना किस काम की, जो माता पिता की रक्षा नहीं कर सकते? इस प्रकार देवों ने अनेक उपद्रव किए, तो भी वो ध्यान से नहीं डिगे। तब देवों ने एक भयानक माया दिखलाई। रावण के पास रतन श्रिवा, जो इनके पिताजी का नाम था, एवं भाइयों के सिर कटे हुए दिखाई, और भाइयों के निकट रावण का सिर कटा दिखाया। रावण तो सुमेरु पर्वत समान अति दृढ़ रहा। जो ऐसा ध्यान महामुनि करते तो अष्टकर्मों का नाश करते, परंतु थोड़ी सी व्याकुलता कुंभकर्ण और विभीषण को हुई। उस प्रकार रावण स्थिर रहा, अडिग रहा, तो उसने अनेक सहस्त्र विद्याएं हासिल कर ली। जितने मंत्र जपने के नियम किए थे, उनको पूर्ण होने से पहले ही रावण को सारी विद्याएं सिद्ध हो गई। धर्म के निश्चय से क्या नहीं होता, ऐसा दृढ़ निश्चय भी पूर्व उपार्जित कर्म के उदय से होता है। कर्म ही संसार का मूल कारण है। कर्म के अनुसार ही हम सब दुख सुख भोगते हैं। जो सब कुछ होता है स्वतः होता है। हमारे कर्म कब किसमें उदय आए, ये सब केवली का विषय है। उत्तम प्राप्तों की विधि पूर्वक दान देना, अंत में समाधि पूर्वक मरण करना, सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र की प्राप्ति करना, वही मोक्ष का मार्ग है। वो सिर्फ उत्तम जीवों को और दुर्लभ जीवों को होती है, या पुण्यवान जीवों की होती है। किसी को सालों लग जाते हैं विद्या सिद्ध करने में, किसी को मात्र क्षण भर लगते हैं। ये सब कर्मों के प्रभाव से होता है। रात दिन पृथ्वी पर भ्रमण करते अथवा जल में प्रवेश करते, पर्वतों के मस्तक पर चढ़ते एवं शरीर में अनेक कष्ट करते, तो भी पुण्य के उदय बिना कार्य सिद्ध नहीं होता है। पुण्य का योग बहुत बड़ा प्रबल होता है। कहते हैं थोड़ा सा खोदने से हीरा मिल जाता है, और बहुत खोदने पे भी कोयला नहीं मिलता है। पुरुषों को सदा पुण्य ही करना योग है। पुण्य बिना कुछ प्राप्त नहीं होता है। हे श्रेणिक, पुण्य का प्रभाव देखो। थोड़े ही दिन पूर्ण होने पर रावण को अनेक विद्याएं सिद्ध हुई। अब उन विद्याओं के नाम हम आपको बताते हैं, आप ध्यान पूर्वक सुनना। नव संचारिणी, कामदायिनी, कामगमनी, दुर्निवारा, जगत कंपा, प्रगुप्ते, भानुमालिनी, अडिमा, लघिमा, क्षौम्या, मन स्तभवन, कारिणी, संवाहिनी, सुरध्वंसिनी, कौमारी, बध्यकारिणी, सुविधाना, तपमरूपा, देहना, विपुलोदरी, शुप्रधा, रजरूपा, दिन रात्र विध्यायिनी, वज्रोदरी, समाकृष्टि, अर्धशिनी, अजरा, अम्रा, अनस्तभिनी, तोयस्तभिनी, गृतरणी, अवलोकिनी, ध्वंसधीरा, धोरा, भुंजिंगनी, वीरनी, एक भुवना, अवध्या, दारुण, मदनासिनी, भास्करी, अभेद संभुदे, ऐसानी, विजया, जयाबंधनी, मोचिनी, बाराही, कुटलाकृति, चितोन्दवनकारी, शांते, काउवरे, वशकारिणी, योकेश्वरी, बलोत्साही, चंडा, भीत प्रवर्षणी आदि अनेक महाविद्या रावण को थोड़े दिनों में ही सिद्ध हो गई। और मात्र कुंभकर्ण को 5 विद्या ही सिद्ध हुई, क्योंकि उन्होंने का ध्यान थोड़े से समय में भटक गया। उसके साथ साथ पुण्य का भी प्रबल योग नहीं था जितना रावण का था। रावण को बहुत सारी विद्याएं सिद्ध हुई, लेकिन इनको मात्र 5 विद्याएं सिद्ध हुई। सर्वहारिणी, अति संभावनी, जम्भृणी, व्योमगामिनी, निंद्राणी तथा विभीषण के 4 विद्याएं सिद्ध हुई। सिद्धार्था, शत्रुदमने, व्याधाता, आकाशगामिनी, वे तीनों ही भाई महाविद्या के पूजक हुए। देवों के उपसर्ग से मानो नया जीवन मिला। तब यक्षों का पति अनावृत जम्बूद्वीप का स्वामी इनको विद्या युद्ध देखकर बहुत स्तुति की और नए नए आभूषण पहनाए, उनका सम्मान किया। रावण ने विद्या के प्रभाव से एक नगर बसाया। उस नगर का नाम स्वयंप्रभ था। वह नगर पर्वत के शिखर समान ऊंचे महलों की पंक्ति से शोभायमान और रत्नमयी चैत्यालों से अति प्रभाव को प्राप्त हुए। मोतियों के तोरण, पद्मराग मणियों के स्तंभ रावण भाइयों सहित उस नगर में पधारे।
विद्या बल से रावण सुख से रहते हैं। जम्बूद्वीप का अधिपति अनावृत देव रावण से कहता है, हे रावण, हे दशानन, हे महामते, तेरी स्थिरता से मैं बहुत प्रसन्न हुआ। आप जब योग कर रहे थे, आप जब ध्यान में बैठे थे, आपका मन बिल्कुल स्थिर था, जैसे कि पर्वत अडिग होता है, सुमेरु पर्वत भी अडिग होता है। ऐसे ही हे महामते, मैं इस जम्बूद्वीप का अधिपति हूं। तुम शत्रुओं को जीतते हुए पूरी दुनिया में विहार करो। और हे पुत्रों, मैं बहुत प्रसन्न हूं। इस प्रमाण से तेरे पास आऊंगा जब तुझे कोई जीत नहीं सकेगा। बहुत काल तक भाइयों से ही सुख से राज्य करो, तुम्हारी विभूति बहुत होवे। इस प्रकार वह जम्बूद्वीप का अधिपति उस रावण के जीव रावण को आशीर्वाद दिया और स्तुति कर अपने परिवार के साथ अनेक स्थानों में भ्रमण करते हुए उन्हें अपने स्थान पर आ गया। इस प्रकार राक्षस वंशी विद्याधरों ने सुना कि जो रत्नश्रवा का पुत्र रावण बहुत सारी विद्याओं से युक्त हुआ, तो सबको आनंद आया। सब राक्षस बड़े उत्साह पूर्वक उस रावण के पास आए। कोई नाचने लगा, कोई आनंद से फूला नहीं समा रहा, कोई हंस रहा। जो सुमाली रावण का दादा, छोटा भाई मूल्यवान तथा सूर्यरज, रक्षरज, वानरवंशी सभी आनंद सहित रावण के पास आए। और रावण के पिताजी रत्नश्रवा जैसे ही अपने पुत्र को देखते हैं तो उनका दुलार भर जाता है, उनका मन खुशी से सुशोभित होता है और ध्वजाओं में आकाश सुशोभित करते हैं और वो रथ पर बैठकर आगे बैठते हैं। जाओ वाणी के ज्ञान से सूझे लोकालोक, सो वाणी मस्तक नमो सदा दे तुम।